तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चैप्टर चल रहा था बीजीय व्यंजकों का भाग और गुणनखंड। तो आज के पहले हम लोगों ने काफी कुछ जान लिया है, आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएगा, जैसे कि चर और अचर की संकल्पना, बीजीय व्यंजक क्या होता है, फिर उसके बाद बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है, एक पदीय बीजीय व्यंजक, द्विपदीय, त्रिपदीय। तो ये सारा कुछ हम लोग जान लिए थे। उसके बाद जो है फिर गुणनखंड की बारी आ गई थी, और गुणनखंड जो है वो 3 प्रकार के गुणनखंड हम लोग पढ़ चुके हैं जो फार्मूला बेस्ड थे, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के गुणनखंड। मतलब कौन सा है कहने का हमारा कि सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर प्रकार का गुणनखंड हम लोग जाने थे। ये क्या था, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हो जाता था ना। इसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर प्रकार के गुणनखंड, ये ए माइनस बी वाले के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हो जाता था ना। फिर लास्ट में हम लोगों ने ये वाला भी जान लिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इस प्रकार के जो गुणनखंड होते थे उसमें क्या था भाई, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता था और दूसरे में ए माइनस बी। तो ऐसे हम लोग गुणनखंड कर लेते थे। लेकिन अब जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो इन तीनों प्रकार से मैच नहीं करेगा। ना तो इन सवालों में आपका ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर मान लो बन भी गया, ठीक है, तो बी स्क्वायर नहीं बनेगा और 2ab नहीं बनेगा। अगर मान लो बी स्क्वायर ही बन गया तो 2ab तो पक्का ना बनेगा। बात समझ गए। मतलब इन सवालों को करने के लिए आपको अलग तरीके की विधि चुननी पड़ेगी। अभी जो आपके सिलेबस में है वो मैं आपको पूरी विधि बता देता हूं, और इसके गुणनखंड जो है फार्मूला बेस्ड भी बन जाते हैं, ठीक है। वो आप आगे जब पढ़ोगे 9th और 10th में तो वहां पता लगेगा आपको। अभी हम आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के गुणनखंड कैसे होंगे वो देखना है। यहां पर ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए बी सी जो है वो गुणांक है मान लीजिए या अचर है, और x जो है वो क्या है, चर है। मतलब इस प्रकार का जो बहुपद होगा, जो बीजीय व्यंजक होगा, उसका गुणनखंड कैसे किया जाएगा। अब जैसे यहां पर आप देखोगे इसको, चाहे इसी को देख लो, ए एक्स स्क्वायर जैसा है ना, ये मान लो एक एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स 5x प्लस 6 प्लस सी, इसी तरीके का है ना ये गुणनखंड, है कि नहीं। तो कहने का मतलब इस प्रकार के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं वो आज हम लोग अभी सीखेंगे। अगर आप एक सवाल को ध्यान से देखोगे और मैं क्या क्या करता जा रहा हूं, अगर वो समझ लोगे तो पूरी गारंटी है कि आप सारे सवाल कर ले जाओगे। तो अभी शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप यहां पर देखिए, जो हमारा मानक समीकरण है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, मानक समीकरण है। सवाल हमको ये दिया गया है, इसका गुणनखंड करना है। 3 पद तो है इसमें, लेकिन ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला इसमें सेट नहीं होगा, क्योंकि इसको आप वर्ग में लिख नहीं पाओगे, 2ab सेट नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जो मानक समीकरण है उससे इसकी तुलना करा लो। क्या करा लो, कैसे तुलना होती है, इस मानक समीकरण को इसके नीचे ऐसे लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक समीकरण है, से तुलना करा देंगे। क्या करा देंगे, तुलना। तुलना कैसे होती है ये जान लो भाई, सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर यहां भी है यहां भी है, इसके बगल में ए है तो इसके बगल में क्या है, 1 है। मतलब ए की जगह पे क्या है, 1 है। सवाल में ए की जगह पे क्या है, 1 है। तुलना करा के हम ए बी सी का मान ही इसमें से निकालेंगे।
तो ए की जगह पे 1 हो गया, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है बेटा 5, और सी की जगह पे क्या है 6 है। हमने ए बी सी का मान तुलना करा के निकाल लिया है। क्लियर बात। अब क्या करना है, अब चट से एक काम कर लेना है, इसके बाद ए और सी का गुणा कर लेना है। ए और सी का गुणा मतलब ए गुणे सी कर लेना है। ए कितना है 1 गुणे सी कितना है 6। इसका आप गुणा करते हो तो मान लीजिए 6 कम 6 आ जाता है। अब यहां से थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। क्या है ध्यान देने वाली बात, एसी जो आया है, ए गुणे सी मतलब एसी, एसी जो आया है वहां से सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर ये प्लस में आ रहा, किस में आ रहा, अगर ये प्लस में आ रहा मतलब पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव प्लस में आ रहा तब दूसरी बात, और अगर ये निगेटिव में आ जाता, माइनस में आ जाता, तब फिर दूसरी बात। हमने पहले ए बी सी निकाल लिया, फिर ए और सी का गुणा किया, एसी आ गया। एसी अगर प्लस में है तो दूसरा तरीका, एसी अगर माइनस में है तो दूसरा तरीका। अभी यहां पर 6 आया है, प्लस में आया है ना, तो अगर प्लस में आया है तो जो भी एसी आया है इसके हम 2 गुणनखंड बनाएंगे। कितने गुणनखंड बनाएंगे 2। तो 6 के ऐसे 2 गुणनखंड, ऐसे 2 गुणनखंड, ऐसे 2 गुणनखंड बनाएंगे। यहां पे समझना इसके लिए है, ठीक है। ऐसे 2 गुणनखंड जिनको जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने से बी के बराबर आए। किसके बराबर, बी के बराबर हो। अब यहां देखो ब्रैकेट में मैंने नियम इसका लिख दिया, अगर प्लस में आया है एसी हमारा तो इसके, किसके 6 के, है ना, के 6 हो रहा, 6 के कर देता हूं, 6 के मतलब ये जो 6 है ये सचमुच में क्या था, एसी ही तो था। जो 6 आया है ये, इसके ऐसे 2 गुणनखंड बनाने हैं कि उनको जोड़ा जाए। क्या किया जाए, जोड़ा जाए। प्लस में आया था, बात जोड़ने की हुई है। किसकी हुई है, अब यहां समझ लो, जब ये माइनस में आ गया तब क्या करोगे, हाँ, तो AC बराबर जो 6 आया है इसके ऐसे 2 गुणनखंड, ऐसे 2 गुणनखंड जिनको, हाँ, जिनको घटाने से, किसके बराबर, घटाने से B के बराबर हो। यही वाला B है ना, B के बराबर हो। इतना सा नियम अगर आप ध्यान दे लेंगे तो गुणनखंड बहुत आसान लगेगा। आगे कोई नियम नहीं, बस आगे सिर्फ सेट करना है। अब देखो बेटा, हमारा आया है किसमें, प्लस में, प्लस में आया है ना, तो हम इसके 2 गुणनखंड बनाएंगे। 6 के 2 गुणनखंड, 6 के कई गुणनखंड हो सकते हैं। 6 का अगर आप गुणनखंड लिखने लगोगे तो 1 गुणे 6 भी लिख सकते हो, है ना। 6 का गुणनखंड आप लिख रहे 2 गुणे 3 भी लिख सकते हो, 2 3 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब देखो इसके 2 गुणनखंड बन रहे हैं, एक 6 गुणे 1, एक 3 गुणे 2, 3 दूनी भी 6 होता है, 6 कम भी 6 होता है। इनमें दोनों में से कौन सा लिया जाए कि जोड़े तो B के बराबर आए। B कितना है 5 है। अगर आप 6 और 1 को जोड़ते हो तो 7 हो जाता है। मतलब ये वाला गुणनखंड हम नहीं ले सकते। हम कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 3 5 हो जाएगा, और 2 3 5 हो जाएगा तो 5 ही तो हमारा ये B है ना। अब क्या करना, अभी तक जो इतना कारोबार हुआ ये सिर्फ
यही ढूंढने के लिए, b के बराबर वाला ढूंढने के लिए हुआ है। अब पकड़ेंगे फिर से अपने सवाल को। किसको पकड़ेंगे? सवाल को। सवाल क्या है बेटा? सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, यही तो है ना। क्या करना है बेटा? एक्स स्क्वायर को वैसे के वैसे रहने दो, प्लस 5 है ना, ये 5 की जगह पर हमको लिखना है 2 प्लस 3। क्या लिखना है? 2 प्लस 3, ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट बंद कर दे। भाई 2 3 भी तो 5 होता है, क्या लिख नहीं सकते? लिख सकते हैं ना। अब फिर ये x है, x लगा दिया और प्लस 6। यहां तक बात समझ में आई? अब क्या करना है? अगली लाइन में हम एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को खोलेंगे। क्या करेंगे? ये ब्रैकेट खुलेगा तो जो बाहर x है उसमें इन दोनों में गुणा हो जाएगा ना। चलो भाई यहां गुणा होगा तो हो जाएगा 2x, फिर प्लस 3x और प्लस 6। यहां तक कोई दिक्कत? अब बेटा कॉमन लेने की बारी है। उभयनिष्ठ कॉमन कैसे लिया जाता है? जो इन दोनों में हो। इन दोनों में क्या है? देखो यहां भी x है, यहां भी x है, एक x है यहां पर भले 2 हैं, लेकिन यहां तो एक x दोनों में है ना। तो इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने का मतलब x को हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो इन दोनों में x से समझ लो भाग हो गया। क्या हो गया भाई? देखो जब यहां पर गुणा, जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो गुणा होके जाता है ना, बाहर निकलेंगे तो भाग होके निकलेगा ना। ये तो कहने का मतलब x बाहर निकाला इन दोनों में से तो भाग होगा, तो इसमें भाग होगा तो यहां बचेगा x, प्लस इसमें होगा तो x पूरा खत्म, क्या मिलेगा? सिर्फ 2 मिलेगा। बात सही ना। अब देखो इन दोनों में क्या चीज है कॉमन? कोई चीज कॉमन दिख रही? भाई यहाँ 3x है, यहाँ 6 है, यहाँ तो कोई x भी नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन है, ध्यान रखना। 3 है इसमें, जो तुम्हारा 6 था ये भी तो 2 गुणे 3 बन जाता था, तभी तो इस 5 की जगह पे आया है ना। मतलब ये जो 6 है वो 6 सच में क्या है? 2 गुणे 3, मतलब इसमें 2 भी है और 3 भी है, तो इसमें से हम 3 निकाल सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे, तो यहां जब भाग देंगे तो यहां x बचेगा, प्लस यहां भाग दोगे 3 दूनी 6। ये बात समझ में आई? तुमको कोई उत्तर देखने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों के ब्रैकेट में सेम चीज बचने लगे तो समझ लेना हमारा सवाल एकदम सही है। यहां भी देखो x प्लस 2 है ना, यहां भी x प्लस 2 है ना। अब ये 100% हमारा सवाल सही है। अब हमें सिर्फ क्या करना है? x प्लस 2 को हम फिर से अलग कर लेते हैं। x प्लस 2 हमारा ये आ गया यहाँ पे, और दूसरे ब्रैकेट में जो यहाँ छूटा है, कौन? यहाँ x छूटा, यहाँ कौन छूटा है? प्लस 3, x प्लस 3। बस यही आंसर है। इसका गुणनखंड ये आएगा। भाई देखा जाए तो इतना ही काम है, हमने तो सवाल यहां से उठाया ना, इतना ही तो काम किया, लेकिन ढूंढना किसको था? ढूंढना था b के बराबर ac के 2 गुणनखंड, है ना। अब इस वाले सवाल को देखो कितने जल्दी से किया जाता है। क्या लिखा है? तुलना करा लेंगे किससे? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से। क्या कराया गया? तुलना। जब तुलना कराएंगे तो एक ही जगह पे समझ लो यहाँ क्या छिपा है? 1। इस पे ना जाना कि क्यों है कि क्या है, कुछ नहीं, इसको भी x जैसा ही समझो, ठीक है। b की जगह क्या है? 6, c की जगह क्या है? 8। कुछ ना करो, a गुणे c निकालो। a कितना है? 1, c कितना है? 8, 8 एक कम 8, 8 के देखो प्लस में आया है, किसमें आया? प्लस में। इसके 2 गुणनखंड जिनको जोड़े तो 6 हो जाए, 4 दूनी 8, 8 है। 8 का गुणनखंड अगर करोगे तो क्या क्या कर सकते हो भाई? 2 चौको 8, 2 दून बनावे का है, मतलब 2 ही गुणनखंड होने तो इसमें क्या क्या हो सकता है? 2 दूना 4, 2 एक कम 2, इसके गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतने बन रहे ना। 1 2 3 4 ही बन रहे ना, 4 नहीं बनाने रहते, सिर्फ 2 ही बनाने रहते हैं। मतलब 2 कैसे बन सकता है? जैसे मैं इसे इधर कर ले, 2 एक कम 2 और गुणे 2 दूना 4, ये 2 हो गए ना। मतलब इसके 2 गुणनखंड ये हो सकते हैं ना, 4 गुणे 2, है ना, 4 दूनी 8 होगा ना, और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 6 भी आ जाएगा ना, आ जाएगा ना।
मतलब सेट है मामला। अब सीधा यहां उठा लो, क्यू स्क्वायर प्लस जहां पे 6 है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 + 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ तो लिख, चाहे 4 + 2 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 + 4 लिखेंगे, फिर क्यू लगा दिया और फिर +8। बात क्लियर है ना। अब ब्रैकेट खोला जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस ये गुणा होगा ना फिर इससे, क्यू से दोनों में गुणा हो जाएगा, 2q और +4q और +8। अब कॉमन लेना है, इन दोनों में q दिख रहा है कॉमन, q कॉमन कर लिया तो यहां बचा 1q और प्लस यहां बचे क्या 2। यहां तो 4 कॉमन है, 4 से दोनों कट जाएंगे ना, तो 4 कॉमन लिया तो यहां बचा q और प्लस यहां 4 दूनी 8। दोनों में सेम चीज आ गया, समझ लो सही है। अब q + 2 एक साथ, यहां जो ये छूटे हुए हैं दोनों, ये q + 4 दूसरी जगह पर। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत की बात है? तो मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, थोड़ा सा इससे कठिन क्वेश्चन, अभी इतना ही।